हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और बच्चों में फलन दिया है e की घात 2x sin x और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम खंडस समाकलन का सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से यह प्रश्न हल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो खंडस समाकलन का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है u गुणा v dx बराबर होता है u, फिर v का समाकलन होगा बच्चों, फिर माइनस u का अवकलन होगा du बटा dx, और फिर समाकलन होगा बच्चों v का, और फिर बच्चों पूरे का फिर से समाकलन होगा और प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है हमारे पास। बस यहाँ पर याद रखें बच्चों की जो u और v का हम अ, चुनाव करेंगे बच्चों वह आइलेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो आई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर प्रतिलोम फलन, एल का मतलब होगा बच्चों बीजगणितीय फलन, सॉरी बच्चों लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होगा बीजगणितीय फलन, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब होगा बच्चों चर घातांकी फलन। तो ठीक है बच्चों, इसमें से हम यू का चुनाव करेंगे जो पहले आएगा। तो बच्चों अब प्रश्न को लिखते हैं। देखो, तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया है ये है ई की घात 2x साइन एक्स, तो मैं इसको आई के बराबर ले लेता हूं बच्चों। तो माना इस फलन का जो समाकलन है वो आई है, तो आई बराबर समाकलन ई की घात 2x साइन एक्स और dx। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई, और ये हो जाएगा साइन एक्स और गुणा ई की घात 2x और dx। ठीक है बच्चों, इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूं। और बच्चों यहाँ देखो अब मैं खंडस समाकलन का सूत्र लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ खंडस समाकलन का सूत्र बच्चों लगा देता हूँ। देखो, तो अब यहाँ से लिखूंगा मैं आई बराबर, देखिए सबसे पहले साइन एक्स को बच्चों यू ले लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, समाकलन, और बच्चों यहाँ आ जाएगा ई की घात 2x और dx, उसके बाद होगा माइनस, फिर बच्चों समाकलन और d बाई डी एक्स बच्चों, मतलब अवकलन किसका होगा साइन एक्स का, और फिर से समाकलन करेंगे बच्चों हम ई की घात 2x और dx। ठीक है बच्चों, और इस सभी का फिर से हम समाकलन एक बार और करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर देखो बच्चों ये होगा साइन एक्स, और ई की घात 2x का समाकलन क्या होगा, ई की घात 2x, और x का जो गुणांक है बच्चों वो कहाँ आ जाएगा बटे में 2, फिर माइनस, फिर देखो बच्चों समाकलन। अब साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है बच्चों, ये आता है कॉस एक्स, और ई की घात 2x का जब समाकलन करेंगे बच्चों तो ये आएगा ई की घात 2x, और बटे में आ जाएगा 2, और फिर से आ गया बच्चों dx। ठीक है बच्चों, तो इसे पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं बच्चों। देखो, तो अब हमें मिलेगा आई बराबर, यहाँ पर होगा बच्चों साइन एक्स गुणा ई की घात 2x, और बटे में है बच्चों यहाँ पर 2, और माइनस समाकलन में देखो बच्चों हम 1/2 को तो समाकलन के बाहर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो समाकलन यहाँ पर होगा हमारे पास cos x और e की घात 2x और dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर से हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर देखो बच्चों साइन x, उसके बाद है गुणा e की पावर 2x, और बटे में है बच्चों हमारे पास 2, और माइनस का 1/2। और बच्चों यहाँ देखिए हम पुनः खंडस समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं। तो खंडस समाकलन का सूत्र लगाओगे बच्चों तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos x, फिर समाकलन e की घात 2x dx, फिर माइनस, फिर से समाकलन, और फिर अवकलन होगा बच्चों किसका cos x का, और फिर समाकलन होगा e की घात 2x dx का बच्चों। ठीक है, और फिर से बच्चों इसका भी समाकलन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से आई बराबर हमारे पास होगा साइन एक्स ई की घात 2x। ठीक है बच्चों, और बटे में हमारे पास है कितना 2, और माइनस
अब देखिए बच्चों, ए इसका हम गुणा कर लेते हैं अंदर, ठीक है, या फिर थोड़ी देर बाद गुणा कर लेंगे, अभी हम ऐसा ही लिख लेते हैं। चलो 1/2, यहाँ देखो बच्चों ये होगा cos x, e की घात 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो ये बनेगा e की घात 2x और बटे में आ जाएगा बच्चों 2, फिर माइनस समाकलन, देखो बच्चों cos x का जब अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस का sin x, और e की घात 2x का समाकलन करेंगे तो e की घात 2x और बटे में फिर से आ जाएगा बच्चों 2, और ये हो गया हमारे पास dx। ठीक है बच्चों, चलो इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। अब फिर से लिखेंगे हम i बराबर sin x e की घात 2x बटे में है बच्चों 2। अब देखो बच्चों यहाँ मैं 1/2 का गुणा कर लेता हूं, तो देखो ये होगा माइनस cos x e की घात 2x और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और यहाँ देखो बच्चों ये माइनस है, एक 3 माइनस है बच्चों, तो फिर से माइनस ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और फिर समाकलन में आ जाएगा sin x e की घात 2x और dx। ठीक है बच्चों, तो देखो पुनः एक बार और लिखते हैं इसको, i बराबर, यहाँ से आप चाहो तो बच्चों e की घात 2x/2 को उभयनिष्ठ कॉमन भी ले सकते हो, तो e की घात 2x और बटा 2 उभयनिष्ठ थे, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास sin x, यहाँ बचा cos x/2 और माइनस 1/4, और बच्चों अब इसे देखो आप, ये आपका समीकरण 1 में i के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसको, i बराबर क्या था हमारे पास समीकरण 1 में, समाकलन sin x e की घात 2x dx। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर लिख दूंगा i। ठीक है, अब ये जो 1/4 आई है बच्चों, इसे मैं बराबर के इधर लेके आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो अब, तो मेरे पास था यहाँ i और प्लस का हो गया 1/4 i। ठीक है, और यहाँ कितना है बच्चों मेरे पास, ये है e की घात 2x बटे में है 2, और यहाँ पर है देख लीजिए मेरे पास sin x माइनस cos x/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है sin x, उसके बाद माइनस का cos x और बटे में है 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए i और 1/4 i को बच्चों एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5/4 i। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे 4, तो 4 i और 1 i हो जाएगा 5 i, बराबर होगा e की घात 2x बटे में आ जाएगा 2, और बच्चों इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 2, तो ये होगा 2 sin x और ये होगा माइनस का cos x, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, लघुत्तम लेंगे तो 2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो 5/4 है इसे बराबर के इधर लाओ बच्चों आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर 4 बटा में आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, और गुणा में होगा हमारे पास e की घात 2x, और देखो बच्चों 2 का 2 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और कोष्टक में होगा हमारे पास 2 sin x और माइनस का cos x। ठीक है बच्चों, अब देखो i का मान अगर बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अचर c भी लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो अब हमारे पास i बराबर होगा e की घात 2x बटे में होगा बच्चों 5, और कोष्टक होगा 2 sin x और माइनस का cos x और प्लस हो जाएगा बच्चों c। तो यह बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।